नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को हमें हिंदू सोसाइटी का ओनर्स देना चाहिए था? इज इट राइट? एक्चुअली वो इसलिए दिया गया क्योंकि हिंदू सोसाइटी की अपनी एजेंसी नहीं है और कोई लीवर्स है नहीं। मान लीजिए आपके पास, जो मैं कह रहा था और मैं बार बार ये पॉइंट रिआइटरेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत क्रूशल पॉइंट है कि मान लीजिए आपके पास इंस्टीट्यूशंस होते जो जो नॉन गवर्नमेंटल NGOs फॉर एग्जांपल डूइंग देयर ओन थिंग एंड परसुइंग देयर ओन गोल्स। तो आपकी जो पूरी पूरी वाइड स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम जो है ऑफ हाउ टू डील विद द 21st सेंचुरी चैलेंजेस, इसके आपके बैंड्स बन जाते है ना। लीगल है, नैरेटिव है, एनवायरमेंटल है, करेक्ट। ऑल दैट आप मंदिरों को कैसे मैनेज कर रहे हो, तो ये सब स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैंडल करते और आप उनके साथ अलाइन होते। और जो स्टेट के साथ इंटरफेस है कि समाज और स्टेट के बीच जो आदान प्रदान है, उसका एक जो मीडियम है वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो उसमें अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफरेंस दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पर जब बाकी एब्सेंट है ना, एग्जैक्टली, यस। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ वही देखते हो और फिर कुछ बचा नहीं ना। और फिर उस चीज़ का एडवांटेज नेचुरल है कि पॉलिटिकल पार्टी भी लेगी और वो बोलेगी कि हाँ अब मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, क्योंकि उनके तो पर्सपेक्टिव से वो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। करेक्ट। एंड फिर जो हमने बात की कि वो डेमोक्रेसी का एक फ्लॉ है कि आफ्टर अ पॉइंट उन्हें तो ये देखना होगा कि मेजोरिटी ऑफ देयर वोट्स कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें सबके लिए वो काम करना होगा। एग्जैक्टली तो विच इज़ वाई CA रिट्रैक्ट हो जाता है, फार्म बिल्स रिट्रैक्ट हो जाते नहीं, हैं। CA रिट्रैक्ट होने का कारण ये नहीं है कि उनके पास वोट्स का इशू था। मुझे लगता है कि CA और इस तरह के जो इश्यूज हैं वो उसको हमें थोड़ा ग्लोबली देखना चाहिए। ऑफ और कोर्स, हाँ। हाँ, तो वो वोट्स का इशू नहीं है। जैसे कई बार ये बोला जाता है ना कि बीजेपी क्यों मुस्लिम अपीजमेंट करती है। अब वो हमारे मिडिल ईस्ट के साथ में रिलेशंस भी है, वो भी हमें मेंटेन करना है। वही इशू है। तो आई डोंट फॉल्ट देम फॉर व्हाट दे डू। उनके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। पर जो हमारे फॉल्ट्स हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, हम उन पे फोकस करें। समाज के जो जहाँ पे हमारे पास एजेंसी है और ये चीज़ें करना। और कुछ मूवमेंट्स हैं जो मतलब मैं जो सिल्वर लाइनिंग मुझे दिखती है वो ये है कि पिछले 10-15 साल में इतनी जागरूकता तो आ ही गई है कि बहुत सारे ड्रिवन लोग जो हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। और मैं भी कई लोगों से संपर्क में हूँ जो इंडिविजुअली या एज अ स्मॉल ग्रुप परस्यू कर रहे हैं ये चीज़ें, और धीरे धीरे उनका जो स्केल है और जो स्तर है वो बढ़ता रहेगा। तो आशा तो यही है। पर ये आइडियल सिनेरियो है जहाँ पे आपके अलग अलग आयाम जो हैं आपके जो इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम चैलेंजेस के, उनके लिए आपके पास स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, स्पेसिफिक मैकेनिज़म्स हैं वो जिनके साथ आप प्रयासरत हो। और उसमें कहीं एक छोटा सा एलिमेंट स्टेट और डेमोक्रेसी का भी आ जाता है। उसको कैसे हैंडल करना है वो उस पूरे स्पेक्ट्रम में एक पार्ट है। पर अभी बाकी का स्पेक्ट्रम बिल्ड करना है वो बहुत आवश्यक है। उस आई डोंट नो ये राइट क्वेश्चन है नहीं, बट वो बिल्ड करने में हमें कितना टाइम लगेगा? बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट क्योंकि उसमें भी हमें बैकलैश तो बहुत आएगा, रोकने की कोशिश की जा सकती है। एक्चुअली नहीं, ये सब चीज़ें तो आप लॉफुली परस्यू कर सकते हो। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। और आप छोटे स्तर से ही शुरू करो, लेकिन शुरू तो करो। डू यू थिंक हिंदूज चाहते हैं ऑर्गेनाइज होना? ये तो कंसेंट वाला क्वेश्चन है कि कंसेंट क्या चीज़ होती है। ये तो ऐसा है कि वो क्या चाहेगा जिसको पता ही नहीं है। तो पहला स्टेज है कि वो अवेयरनेस। आई थिंक जो इंटरनेट के साथ ये सब जो डिस्पाइट ऑल द केओस और जो हम कंप्लेन मोड में थे अभी कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, पर उसका एक जो पॉजिटिव है वो ये है कि लोगों को इतना तो समझ आ गया है कि वी आर इन ट्रबल। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि जिसको ये समझ आया है उसमें से 1% इतना मोटिवेटेड और ड्रिवन हो कि वो बोले कि चलो मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। राइट।
और उसमें से एक होगा जो एक्चुअली कुछ करेगा। तो ऐसे अब एक और हमारे पास एडवांटेज है कि हम 100 करोड़ हैं तो अगर एक छोटा सा सेक्शन भी करेगा तो बहुत बहुत इम्पैक्ट बड़ा हो चीज़ सकता है।